3 जजों की टीम ने दरअसल रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद जो रिटायर हो गए सीजे खन्ना साहब, उन्होंने यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, अब इलाहाबाद चले गए। उनको कहा गया भाई बर्खास्त हो जाइए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए क्योंकि आपके खिलाफ अब सबूत मिल चुके हैं। फिर उसके बाद सीजे खन्ना साहब ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया। उसके बावजूद वो इस्तीफ़ा नहीं दिए। अब महाभियोग आएगा, संसद में सच उगलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा यशवंत वर्मा को कि वो जो नोट जले वो पैसा किसका था। लगभग 50 करोड़ के आसपास की जो बताई जा रही है वो किसका पैसा था और सच उगल क्यों नहीं रहा। आखिर क्यों आपको डर लग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीनियर एडवोकेट भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं तेज तर्राक, मेरे साथ शशि उपाध्याय जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव है, तमाम जिम्मेदारियों के बीच में सवाल ये है कि जज क्या करप्टेड होने लगे क्या देश में? नोट जलता है, अभी तक सच सामने नहीं आता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए और बड़ा चिंतन का ये विषय है। ये मुद्दा जो आया है सामने कि ये एक तरफ एक गली छाप व्यक्ति इस देश के राहुल गांधी के ऊपर अगर वो मुकदमा करता है तो तत्काल यही कोर्ट संज्ञान लेती है और उनकी सदस्यता को खत्म करती है और राहुल गांधी जी उसको स्वीकार भी करते हैं, चूंकि कोर्ट का निर्णय है। अगर 50 करोड़ रुपए जले और तमाम तहकीकात के बाद, तमाम जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको जांच में पाया कि यह जज दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फैसला भी हुआ। इस देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये टिप्पणी भी किया था आदरणीय खन्ना जी ने। फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि आम आदमी के लिए यह कोर्ट का निर्णय तुरंत स्वीकार करना पड़ता है। किसका बर्दाश्त है उस भ्रष्ट जज के ऊपर कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी, न्यायपालिका के निर्णय के बाद भी वो यथावत बना हुआ है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी न किसी का बर्दाश्त है। और किसका बर्दाश्त है? सीधा सी बात है कि सरकार का बर्दाश्त है। सरकार, भ्रष्ट सरकार का ही वो बर्दाश्त है, तब जाके उस भ्रष्टाचारी को बचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो आज जितना संगीन आरोप उसके ऊपर लगा है, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये इस देश आम जनता न्यायपालिका से क्या उम्मीद करेगी कि जब उस न्याय के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, इतना बड़ा भ्रष्ट है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश के सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, जनता का विश्वास उठ रहा है और उसके बाद भी उसको बचाने का ये संघी जो काम कर रहे हैं, मतलब आज उसके ऊपर कार्रवाई के लिए महाभियोग लाना पड़ रहा है। सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत बड़ा, वो मत देखिए कि राष्ट्रपति के यहाँ गया है मामला, मतलब और ये मतलब वो एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट जिसको कोर्ट ने कह दिया कि यह भ्रष्ट है, न्यायपालिका ने कह दिया, उसको बचाने के लिए उसका महाभियोग में जाना यह देश के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। अच्छी सवाल आपने कहा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या अब महाभियोग के बाद सच उगलेंगे जज यशवंत वर्मा? देखिए, एक चीज बता दें, कब तक बचेंगे? देखिए, उसमें दो स्थिति है। हाँ। चूंकि अगर इतनी बड़ी घटना जब घटी है और उसको अभी तक सेव किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार का पूर्ण उसके ऊपर समर्थन है और इसलिए समर्थन है कि उस भ्रष्टाचार में इस सरकार का कोई न कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भी लिप्त है। देखिए, बात समझिए, सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति लिप्त है, तब जाके आज वो जज अभी तक सेफ है और उसको महाभियोग लाने की बात चल रही है। अब आती है बात कि महाभियोग में सच उगलेगा कि नहीं उगलेगा। हमको एक चीज बताइए कि सच से सामना करने की स्थिति जब जजों की बनी, तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक आदरणीय चंद्रचूड़ साहब को देखा